हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वकार शाह और आप देख रहे हैं द फाइनल से। आज का रिव्यू किसी मूवी के बारे में नहीं है, आज का रिव्यू किसी सीज़न के बारे में नहीं है और आज का रिव्यू किसी भी एपिसोड के अपडेट के बारे में नहीं है। बेसिकली जो आज का रिव्यू है वो रिव्यू मेरे अपने बारे में है। ये रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई या ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम है वकार शाह अगेन और आप देख रहे हैं द फाइनल से। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुका था या अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के वक्त में था। उस वक्त में एक वक्त गुजरने के बाद ऐसा वक्त था जब दिन गुज़रे, वक्त गुज़रे, रातें गुज़री और उन रातों के गुजरने के बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब मैंने अपने ऊपर ऑब्ज़र्व किया तो मुझे सिर्फ एक चीज़ सिमिलर मिली, वो ये कि इन सारी चीज़ों के गुजरने के दरमियान अगर किसी एक चीज़ ने मेरे साथ दिया था तो वो थी मूवीज़ और सीजन्स। क्योंकि आई एम अ मूवी लवर, बेसिकली आई एम अ सीज़न लवर एक्चुअली। क्योंकि मुझे इन सब को देखना, उनके अंदर की कहानी को जानना, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये सब बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मेरे जहन में जो कई बार सवाल आते थे वो काफ़ी डिफरेंट होते थे। और वो डिफरेंट इसलिए भी होते थे कि उन चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी था। और उस कन्फ्यूजन की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक थी, वो ये कि सबसे पहली बार जो मैंने यूट्यूब पे चीज़ सर्च की थी ना, वो सर्च करने वाली चीज़ ये थी कि ये मूवी वर्थफुली है देखने के लायक कि नहीं, जिसे हम रिव्यू कहते हैं आज के दौर में। वो रिव्यू मैंने फ़र्स्ट टाइम सर्च किया था और वो रिव्यू देखने के बाद मुझे अंदाज़ा होता था कि हाँ, ये वर्थफुली है मूवी, या ये मूवी ऐसी है, ये सीज़न ऐसा है कि मेरा वक्त जो है ये ज़ाया नहीं होगा, मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ और इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बहुत प्रीशियस थी और वो ऐसी होनी चाहिए थी जो मेरी रात या मेरा वो प्रीशियस टाइम जो है वो ख़राब मत करे जब मैं उन चीज़ों को देखना शुरू करूँ। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक था। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे और बहुत सारे चैनल्स देखने के बाद जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की तो वो सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमारे दरमियान जितने भी लोग मौजूद थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों में जो एक चीज़ मैंने देखी थी वो चीज़ ये थी कि ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे अपनी वीडियोस सिर्फ रिव्यूज़ के लिए बना रहे थे। ये सारे के सारे अपनी वीडियोस, मोस्टली लोग जो थे सिर्फ रिव्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए बना रहे थे। जिसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि आप इमेजिन करें कि आप मेरे पास आए हैं मेरे चैनल पे किसी चीज़ का रिव्यू देखने के लिए, डेफ़िनेटली आपके दिल में एक सवाल होगा, ये जानना होगा कि मूवी आपके देखने के लायक है, नहीं है, काफ़ी सारे सवालात होंगे। और मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो चीज़ खुद मैंने मुकम्मल नहीं देखी, ठीक है? और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। बल्कि एक तो ऐसे भाईजान भी हैं, वो हमारे क्या नाम कहते हैं उनको, स्ट्रेंजर्स रिव्यू के नाम से उनका चैनल है। और यकीन करें मुझे हैरत होती है उस दिन पे जिस दिन उनके किसी भी वीडियो में डार्क नाम का लफ्ज़ नहीं, मतलब वो बंदा ऑब्सेस्ड है डार्क सीरीज़ के साथ और उस बंदे ने अपनी हर सीरीज़ में, तकरीबन अपनी हर वीडियो में आज तक तो कोई हज़ारों मरतबा तो मैं देख चुका हूँ कि लिखा होगा कि डार्क का जो हिंदी है उसकी अपडेट आ गई है। उसके अंदर वीडियो में वो चीज़, मतलब उसको डिस्कस भी नहीं किया गया होगा, ठीक है? लेकिन हाँ, व्यूज़ लेने का एक तरीका है, ठीक है? और मुझे अब मैं देखता हूँ मुझे हँसी आ जाती है। और उस हँसी की रीज़न भी ये है कि यार, अगर आप एक चीज़ नहीं करना चाहते तो आपको कम से कम इतना करना चाहिए कि आप एक जो है सही तरह से उस चीज़ का रिव्यू करें ताकि सामने वाले को वो चीज़ मिले। सो कहानी वहाँ से शुरू हुई और मेरे दिल में काफ़ी सारे सवाल थे। चैनल मैंने अब ज़रूर बनाया, लेकिन इस चैनल को लेकर काम काफ़ी अरसे से चल रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैमरे को देख के बात कैसे की जाती है। मुझे नहीं पता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के बात कैसे की जाती है और वो चीज़ मेरे अंदर मौजूद नहीं थी। और अभी भी कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ख़ामियाँ नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अभी शायद कुछ है ही नहीं, ख़ामियों की भरमार है, यकीन करें। और उन सारी चीज़ों को मैं ये ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि मैं वक्त के साथ कवर कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं था और चूँकि मैं मतलब बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, मेरी जो दोस्तियाँ, मेरे जो दोस्त अहबाब भी हैं या मेरी बहुत मुनफ़रिद किस्म की और बहुत महदूद किस्म की दोस्तियाँ हैं। आप उसको यूँ कह लें कि कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ हों, ठीक है? बहुत महदूद हैं और वो जो हैं वो कंटिन्यूअसली चलते आ रहे हैं, कुछ नए बनाने की गुंजाइश ही नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि नए इतनी आसानी से बन भी जाते हैं, सिवाय आपके, वो वक्त बताएगा। खैर,
तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे मसले आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने खैर उनको भी सॉर्ट आउट किया, थोड़ी सी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो खैर वीडियोस को बहुत लंबा कर देंगे, लेकिन उसके अंदर किन किन चीज़ों का अरेंजमेंट मैंने किया, माइक से लेकर, ठीक है, स्टूडियो लाइट से लेकर, जो साइड बाई लाइट आ रही है उस लाइट को लेकर, या उसके अलावा जितना भी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया, ट्राईपॉड मैंने कौन से यूज़ किया, किस किस तरह से मैं इन चीज़ों तक पहुंचा। वो जो मेरे डिसीजन वो मैटर करते हैं, लेकिन वो इस वीडियो को लंबा कर देंगे। आप अगर मुझे कहेंगे तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियोज़ भी बनाना शुरू कर दूँगा, आपको बता दूँगा। खैर, तो उसके बाद मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया, और उस चैनल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरा सवाल था जो कि 3 दिन तक मेरे दिमाग में चलता रहा कि यार चैनल बनाना है, ठीक है, समझ गया, लोगों को रिव्यूज़ देने हैं, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन पॉइंट ये था कि एक ऐसी चीज़, उसका नाम क्या रखा जा सके, और उसको लेकर मैं कंफ्यूज था। खैर 3 दिन बाद जिस चीज़ में फाइनल हुआ था वो था दी फाइनल से। दी फाइनल से का मतलब ही यही था कि एक ऐसी जगह लोगों को पता हो कि जहाँ उनको पता हो, सामने वाले पे यकीन हो कि ये शख्स अगर हमें किसी चीज़ का रिव्यू दे रहा है तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को मुकम्मल करके उसको देखने के बाद रिव्यू दे रहा है। क्योंकि मेरे मुताबिक अगर कोई शख्स किसी चीज़ का रिव्यू कर रहा है ना, और अगर उसने वो चीज़ पूरी नहीं देखी, तो मेरे लिए तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, आपने उस किरदार के फेस एक्सप्रेशन से लेकर, उसकी हंसी से लेकर, उसकी एक्टिंग के आला दर्जे से लेकर, उसकी ऑकवर्ड मोमेंट्स तक आपको ये पता होना चाहिए कि वो शख्स किस चीज़ में अच्छा है और कहाँ कहाँ पे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ हुक करता है। स्टोरी लाइन को आप ले लें, या किसी चीज़ को आपको फ़ील करवाना हो, उन फीलिंग्स को ले लें, उन इमोशंस को ले लें। बेसिकली सारे इमोशंस ही तो हैं जो हम एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उन चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि मैं मुकम्मल तरीके से नहीं, कि मुझसे अच्छे, बल्कि तकरीबन सभी मुझसे अच्छे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत मुझसे अच्छे तरीके से बोलना जानते हैं, वो मुझसे अच्छे तरीके से आप तक बात कन्वे करना जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, और वक्त के साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूव करके मैं वो वक्त भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी करीब ले आऊँगा। तो इसकी स्टार्ट वहाँ से हुई, दी फाइनल से के नाम से। उसके बाद मैंने वीडियोस डाली, और वीडियोस काफ़ी हद तक डालने के बाद जो मेरे दिल में एक सवाल आया था ना, वो पहले वाली बात का, कि मैंने आखिर रिव्यूज़ चैनल क्यों बनाया। क्योंकि मैंने ऐसे भी रिव्यूज़ चैनल देखे जो पेड थे। मतलब एक चीज़ आपके देखने के काबिल नहीं है, बट समवन पेड, मतलब अगर उसे कोई इंसान पे कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके देखने के लायक हो गई है, ठीक है। चंद पैसों के एवज उस चीज़ को आपके लाइक बना देना, जो कि लोग आप पे भरोसा करके आपको सब्सक्राइब या आपको व्यूज़ दे रहे हैं, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि आप उन्हें अपडेट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, हॉनेस्ट रिव्यू करते हैं, तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादती है। ये उन लोगों के साथ गलत करना है कि अगर आप किसी का पेड करने के बाद उस चीज़ के रिव्यू ही आप बदल दें, ठीक है। और ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, और ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, और ये चीज़ मेरे मुताबिक मैटर करती है मेरे लिए। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप पेड चीज़ नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ ख़राब है तो आप उसे अच्छा नहीं बना सकते, ठीक है। आप उसको रिलीज़ होने के बाद दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक उसी तरह किसी के पैसे दे देने के बाद अपनी ज़ाती राय को बदल लेना भी अपने काम के साथ धोखेबाजी होती है। मैं इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि पैसा मैटर नहीं करता। पैसा एग्जिस्ट करता है, हर जगह पे, हर पॉइंट पे करता है पैसा एग्जिस्ट, बट आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा आता है तो आप करें, शौक़ से करें। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी में ये है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे किसी भी सीज़न को लेकर, उसके एक एपिसोड को लेकर उसको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए मुझे उसके बारे में लिखना नहीं पड़ता, बिकॉज़ उस चीज़ को मैं देख चुका हूँ। मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए उस किरदार के इंप्रेशन को अपने माइंड में छाप चुका हूँ, ठीक है। उसको बता चुका हूँ कि यार उसने किस तरह से किसी से इज़हार मोहब्बत किया था तो वो कैसा था। मैं बता सकता हूँ कि अगर उसने किसी के साथ अगर बदला लेने के लिए कहाँ पे किस तरह से वो हरकत की थी और सामने वाले का उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड क्या था, तो मैं उस चीज़ को भी बयान कर सकता हूँ। लेकिन यकीन करें, अगर मैं बयान करने बैठूँगा ना तो ये वीडियो फ़िल्म बन जाएगी, जो कि आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे, और आपको बोर करने से बेहतर है कि मैं ना बताऊँ। लेकिन ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसे आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ रिव्यू अबाउट मी, दिस इज़ अ रिव्यू अबाउट द फाइनल से, कि फ़ाइनल से की स्टार्टिंग क्यों की गई, उसके रिव्यू की रीज़न क्या थी। और वो आपको इसलिए पता होना ज़रूरी है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या अगर आप देखना शुरू करते हैं तो आप मेरे साथ आगे चलते हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हाँ, बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ को लेके, उसकी सच्चाई को लेके उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उसकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, या किसी चीज़ को लेकर भी उसके ऊपर झूठ नहीं बोला जा सकता। क्योंकि वो चीज़ें हैं जो अगर मुझे एंटरटेन करेंगी, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर कह दूँगा कि हाँ भाई, मुझे अच्छी लग गई है, बाकी आपका अपना फ़ैसला है,
लेकिन वो फ़ैसला आपका अपना होगा। मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू आप तक पहुंचाने का हक रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार मेरी तरफ से हॉनेस्टली ये चीज़ ऐसे थी, ठीक है। फॉर सपोज अगर दी फाइनल से भी अगर मैंने किया था, ठीक है, द लास्ट ऑफ अस का सेकंड एपिसोड, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि HBO कुछ इस तरह का भी कर देगा। लेकिन हाँ, वो इस तरह का था कि मुझे आके बताना पड़ा कि यार मैटर करता है वो एपिसोड। उस एपिसोड की एक एक चीज़ मैटर करती है। उस एपिसोड की जो एंडिंग थी वो मैटर करती है। उस एपिसोड की एंडिंग में जिस तरह से कोई करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर को लेकर, ठीक है, अपने इमोशन से बाहर आया था, वो चीज़ मैटर करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि इस चैनल के वजूद में आने की वजह क्या थी। और इस चैनल के वजूद में आने की वजह एक तो मैं खुद हूँ, और दूसरी वजह ये थी कि आप लोगों तक एक सही चीज़ पहुँचा सकूँ, क्योंकि मेरे तक वो नहीं पहुँची थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बल्कि मिलते हैं अगली रिव्यूज़ वीडियो में। और कोई भी सवाल हो आप बिला झिझक मुझसे कर सकें। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपके पास कोई भी कमेंट हो, आपने कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, किसी भी किस्म की कोई भी बात हो, आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।